हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सार्थक एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं ये संस्कृत के कुछ क्वेश्चन लेकर आई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं पेपर जनवरी में है और इसके लिए अपन लोग को कुछ इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं उनको पढ़ना है। तो ज़्यादा तो मैं नहीं ला पाऊँगी क्योंकि मैं खुद एक कॉम्पिटिटर हूँ। आप लोगों से मैंने ये बात शेयर की हुई है, तो मुझे अपना खुद देखना है, मुझे इतना टाइम नहीं रहता है। बट जो मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है तो उसको मैं लेकर आई हूँ। मैंने अभी वर्ग 1 और 2 के कुछ संस्कृत के पेपर सॉल्व किया है 2 से 4 दिन। तो उसमें से मुझे ये क्वेश्चन टाइम से रिलेटेड और एक नंबर जो काउंटिंग रहते हैं तो उसमें से 4-6 नंबर लिखे रहेंगे, जैसे 2020 लिखा है या ऐसे। तो इन नंबरों को संस्कृत में बताना होता है कि संस्कृत में कैसे लिखेंगे, ये क्वेश्चन आते हैं। और ये टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं कि जैसे 1:30 बजा है, 2 बजा है, 2:30 बजा है, तो इनको संस्कृत में हम क्या लिखेंगे। अभी ये मैंने क्वेश्चन भी लिया हुआ है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिया, ओनली मैंने 2 क्वेश्चन कॉपी किया है वहाँ से, तो आप लोगों को दिखाने के लिए कि क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इनको कैसे अपन लोग को पढ़ना है। तो ज़्यादा कठिन कुछ नहीं है, एकदम इजी है और इसको समझें आप और इतना आप जानें, ताकि एक नंबर, यदि एक नंबर के क्वेश्चन आता भी है तो वो एक नंबर हमसे छूटे नहीं। चलिए, 1 बजा है तो एक वादनम, 2 बजा है तो द्विवादनम, और 3 बजा है तो त्रिवादनम, 4 बजा है तो चतुर्वादनम, 5 बजा है तो पंचवादनम, षटवादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, 10 वादनम, एक 10 वादनम, दुई 10 वादनम। ये जब एक मतलब 1 बजा फिक्स टाइम है, फिक्स 1 है, 1:00 है, तो क्या बोलना, 1 वादनम, 2 बजा है तो दुई वादनम। ये ठीक है, सिंपल है। अब यदि 1:15 बजा है यानी 1:15 है, यदि 1:15 का टाइम है, यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1:15 है, तो इसको क्या हम बोलेंगे, तो सवा को क्या बोलते हैं, सपाद बोलते हैं। तो 1:15 है तो क्या बोलेंगे, सपाद 1 वादनम। 2:15 है तो सपाद द्विवादनम, सपाद त्रिवादनम, सपाद चतुर्वादनम, सपाद पंचवादनम, सपाद षटवादनम, सपाद सप्तवादनम। इस प्रकार से आगे तक करेंगे यदि 1:15, 2:15, 3:15 है। अब यदि 1:30 में है, यानी कि 1:30 में है, 2:30 में है, 3:30 में है टाइम, तो उसके लिए मैंने ये लिया हुआ है। 1:30 को क्या पढ़ेंगे अपन, सार्ध पढ़ेंगे। तो यहाँ पे यदि 1:30 बजा हुआ है यानी 1:30 है, तो क्या पढ़ेंगे, सार्ध 1 वादनम, सार्ध द्विवादनम, सार्ध त्रिवादनम, सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध पंचवादनम, सार्ध षटवादनम, सार्ध सप्तवादनम। इस प्रकार से ये 1:30 को पढ़ेंगे। अब यदि पौने हैं तो पौने को कैसे पढ़ेंगे, पौने यानी 1:45, यानी 15 मिनट कम आगे बढ़ने 2 बजने में। जैसे 1:45 है तो इसको क्या बोलेंगे, 1:45 को पौने दो बोलते हैं, 2:45 है तो 2:45, 3:45 है तो 3:45। इस प्रकार से अपन बोलते हैं। यदि 1:45 है तो कोई ने पूछा कितना बजा है, 1:45 को क्या बताएंगे, 2:45 बजा है, 1:45 को 2:45 बजा है, 2:45 को 2:45 बजा है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे 1:45 को पादोन द्विवादनम, ज़्यादातर लोग ये गलती कर देते हैं, पादोन तो बोल देंगे क्योंकि पौने को पादोन बोलना है, लेकिन द्विवादनम की जगह वो एक यहाँ पे लिखा हुआ तो उसको बोल देंगे पादोन 1 वादनम। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बोलना क्या है यहाँ पे, पादोन द्विवादनम, पादोन त्रिवादनम, 2:45 को त्रिवादनम, 3:45 को चतुर्वादनम, 4:45 को पंचवादनम, 5:45 को षडवादनम, 6:45 को सप्तवादनम। इस प्रकार से आगे तक सीरीज ये रहेगी। ठीक। अब कई जगह क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाते हैं, अभी मुझे मिला तो नहीं है इस तरह का क्वेश्चन, बट यदि आप लोगों को मिलता है तो बता देती हूँ कि इनको कैसे बोलते हैं। मुझे यहाँ से क्वेश्चन मिले हुए हैं, मैंने नेक्स्ट अभी लिया है नीचे, मैं आपको बताती हूँ। तो ये क्वेश्चन यदि ये लिखा हुआ है 1:05 है, तो इसको क्या बता देंगे, 1:05 को कि पंच अधिक 1 वादनम, पंच अधिक
एक वादनम, एक 10 है तो 10 अधिक एक वादनम। यदि 2 है यहाँ पे, 2 10 है तो क्या बता देंगे उसको, 10 अधिक द्विवादनम। यदि 3 है यहाँ पे तो 10 अधिक त्रिवादनम। और यदि यहाँ पे 10 नहीं, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, तो यहाँ पे जैसे ज़्यादा हो जाएगा, जैसे 5 है यहाँ पे तो 5 अधिक त्रिवादनम। 3 5 हैं तो 5 अधिक त्रिवादनम। इस तरह इसको न्यून में भी कर सकते हैं। यदि 5 50 है तो 10 न्यून, यदि 10 न्यून बोला यानी कि 10 कम है कितने बजने में, 2 बजने में, तो 10 न्यून द्विवादनम, 10 न्यून त्रिवादनम। यहाँ पे 1 55 है तो 5 न्यून द्विवादनम होगा। यहाँ पे सॉरी, ये त्रि लिखा हुआ है गलती से, 2 बजने में 5 मिनट कम है तो 5 न्यून द्विवादनम। इस तरह करना है। अब आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देती हूँ, इसकी आप लोग एक बार देखें ज़रूर। यदि एक क्वेश्चन आता है तो 1 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कृत को भी ध्यान में रखें, ये ना भूलें कि 30 नंबर संस्कृत को, 30 नंबर संस्कृत भी दे के जाएगा। यदि 30 नंबर की साइकोलॉजी है, 30 नंबर की हिंदी, 30 नंबर की मैथ, 30 नंबर की EVS, तो 30 नंबर की संस्कृत भी है। तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते अपन लोग, है ना। चलिए क्वेश्चन है यहाँ पे, ये इसका लोकेशन ये आप देख के समझ गए होंगे। यदि पेपर रीड किया होगा तो ये समझ गए होंगे कि ये पेपर वर्ग 1 या 2 का लिया हुआ है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये टाइम दिया हुआ है, इति घंटाम अक्षरे लिखता। ये क्या बना संस्कृत। पहली बात तो ये कि संस्कृत से आप लोगों को क्या सीखना है, गिनती भी संस्कृत से आनी चाहिए। संस्कृत से, हिंदी से, ये दोनों गिनतियाँ आनी चाहिए। ये शुद्ध हिंदी लिखी हुई है। कई लोगों को तो अभी ये हिंदी नहीं आती, ऐसे वाली आती है सबको, ये 3 4, ये इस तरह की भी आनी चाहिए। तो ये क्या लिखा हुआ है, 2 2 और ये 4 और 5 यानी कि 2:45। क्या टाइम दिया हुआ है यहाँ पे, 2:45 घंटाम अक्षरे लिखता। अब ये 45 लिखा हुआ तो 45 को मैंने क्या बताया था, पादोन, है ना। तो पादोन, अब यहाँ पे 2 है, 45 में क्या बोला था मैंने, यदि 2 है तो आगे का क्या बोलेंगे, एक आगे का बोलेंगे, तो पादोन त्रिवादनम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये वाला राइट होगा। आंसर दिखा देती हूँ, हाँ, पादोन त्रिवादनम, ये आंसर यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है एक और, मैंने लिए 2 क्वेश्चन ही लिया है। आप लोग और प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ पे बहुत सारे, हर एक दिन में ही मैंने 2 दिन का पेपर इतना डीपली से पढ़ा है संस्कृत को, तो मुझे 2 क्वेश्चन मिले हुए हैं। और दोनों पेपरों में क्वेश्चन इससे, ये टाइम से भर नहीं पूछा है, गिनती से भी पूछा है। उसने गिनती लिखी हुई है शुद्ध हिंदी से, जो शुद्ध हिंदी लिखते हैं वो हिंदी लिखी हुई है, और उसको संस्कृत भाषा में बताना है। मुझे यदि टाइम मिलेगा तो मैं संस्कृत से गिनती, हिंदी से गिनती भी आपको बता के और संस्कृत से उसको पढ़ना बताऊंगी, यदि मुझे टाइम मिला तो। और नहीं मिलेगा तो कोई वो नहीं है, आप लोग अपना देखें, बहुत सारे वीडियो पड़े होंगे यूट्यूब में, तो आप देख सकते हैं। चलिए इसको बताते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, ये 1:30 इति घंटाम अक्षरे लिखता। ये 1:30 लिखा हुआ है। 1:30 को मैंने क्या बताया था, 1:30 को अपन नॉर्मल साढ़े बोलते हैं, तो साढ़े को संस्कृत में क्या बोलते हैं, सार्ध, मैंने बताया है आपको, ये सार्ध बोलते हैं, सॉरी ए नहीं है, ये सार्ध बोलते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे क्या बताना है कि सार्ध, ये 1 है तो सार्ध एक वादनम, ये वाला आंसर सही होगा। सार्ध एका वादनम नहीं होगा ये, और ये दोनों तो अलग ही हैं, इसमें डाउट होना चाहिए था, इसमें और इसमें। तो ये सार्ध एक वादनम, एक वादनम, ये एक की मात्रा यहाँ लगी हुई है, तो आंसर ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये राइट आंसर, सार्ध एक वादनम। बस आज के लिए मैंने इतना ही, आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगेगा यदि आप लोग इसको सीरियसली लिए होंगे, तो ये बहुत ही वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। 1 नंबर आपको कहीं ना कहीं दे के जाएगा। यदि आपने इसको इग्नोर कर दिया तो हो सकता है 1 नंबर आपका छूट जाए, यदि आएगा तो, क्योंकि संस्कृत में ये इम्पॉर्टेंट है, गिनती भी इम्पॉर्टेंट है, तो उसको भी देखिएगा। यदि मुझे टाइम मिलेगा मैं कोशिश करूँगी कि 10-5 मिनट का टाइम निकाल के कहीं से PDF पेस्ट कॉपी करके
आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवा सकूँ। ये वीडियो मैंने ऐसे ही कॉपी पेस्ट करके 10 मिनट में कंप्लीट करके आप तक